हेलो हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम भले चंगे होंगे। और ये देखिए सुबह ना ये सारा ये बालकनी वगैरह सब जगह साफ़ हो चुका था, लेकिन बच्चों का घर आपको कभी साफ़ नहीं मिलेगा। देखो इसको खाने के लिए दिया था मैंने कुछ पकौड़ी वगैरह, तो सब ऐसे काट काट के फेंक गया, कुछ नहीं खाया, ऐसे पर अलग पड़ा था। तो ये सब अभी मैंने साफ़ किया है, क्योंकि आप लोग देख रहे हो कि धूप आने लगी है। और जैसे ही धूप आनी शुरू ही होती है तब तक तो मैं यहाँ पर चादर बिछा देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर मालिश करूँगी इसकी और नहला वहला के यही धूप में बिठा देती हूँ। और नहलाने के बाद जगह दिखाती हूँ कैसी हो रही है। ये देखिए गेट से बाहर आ गई हूँ, कूड़ा फेंकने का। ये देखो मैंने उसके ऊपर रख दिया था वॉशिंग मशीन के स्टैंड के ऊपर, ऐसे ही पड़े हैं जब से, कूड़ा नहीं ले गए हैं। अभी वही मैं खोल के देखने जा रही हूँ कैसा है स्टैंड, छोटा है बड़ा है, दिख तो सही रहा था, तो ताकि मैं थोड़ा सा भी देबू सो रहे हैं तो मैं लगा दूँ, अच्छा नहीं लगता कि तो देबू सो गए थे, क्योंकि इसकी मैंने मालिश कर दी थी। बीच में मालिश छोड़ दी थी मैंने इसकी, लेकिन क्योंकि ये बड़ा हो गया था, लेकिन जब से बीमार हुआ ना तब से मैं इसकी मालिश फिर से करने लगी थी, ताकि थोड़ा सा इसको नींद वगैरह आए अच्छे से। और यहाँ पर ये देखिए ये है, मैंने जूते चप्पल का स्टैंड मंगाया, तो मुझे नहीं पता था ये कैसा आएगा, क्योंकि वैसे भी ऑनलाइन चीज़ों में समझ में नहीं आता है कि क्या कैसा निकले। और जब मैंने इसको निकाला ना तो मेरा दिमाग का दही हो गया। मैं कह रही मैं फटाफट से जाके जूते चप्पल साफ़ करके सेट कर दूँगी, लेकिन मैंने जैसे ही खोल के देखा ना इसमें सिर्फ छड़ी छड़ी भरी हुई थी। ये देखिए रबड़ बैंड से भरी हुई है, बंधी हुई है, तो इसको पूरा सेट करना है। वैसे तो ऐसे स्टैंड वगैरह सेट करने को ही आते हैं, लेकिन मुझे पता नहीं था, मुझे थोड़ा बहुत लगा हुआ, थोड़ा बहुत सेट करना होगा। ये देखिए सिर्फ इसमें इसको पूरा वो लगाना है, लेकिन हमारा दिमाग इतना थक जाता है ना काम करते करते, हमसे ज़्यादा बच्चों को पता होता है कि कैसे लगाना है इन चीज़ों को। हमसे ज़्यादा इनको पता है कैसे लगाना है। मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा ही काम होगा, उसमें पूरा फिक्स करना है। उसे मैं सोच रही थी कि ये सो रहा है, जब तक मैं जल्दी से क्या है जूते चप्पल का स्टैंड फिक्स करके और बाहर गेट की सफाई कर दूँ। अरे भाई जल्दी कर ले बेटा। इसकी फ़ोटो देखिए, आना इसको, ये ऐसा ही बना रहे हो मम्मा? ऐसे ही बना रहे हो। वैसे अयान सही लगा रहा था, लेकिन इसने ना थोड़ा सा उल्टा लगा दिया था, तो अभी हम दोनों लोग मिलके फिक्स कर रहे हैं ताकि जल्दी हो जाए। मैं सोच रही थी तब तक वो एक नींद लेके उठे, तब तक मैं साफ़ कर लूँ, क्योंकि ये काम ना मुझे नहाने से पहले ही करना था, क्योंकि पूरा गेट के बाहर साफ़ करना है। आप लोग सोच रहे हो गेट के बाहर कितना गंदा पड़ा है, तो सच में बताऊँ मैं पूरे दिन लगी ही रहती हूँ, लेकिन वहाँ तक नहीं पहुँच पाती हूँ, क्योंकि जो वॉचमैन भैया वहाँ पर झाड़ू पोछा कर जाते हैं, लेकिन जब जूते चप्पल ऐसे पड़े हैं तो वो कैसे करेंगे। तो बस यहाँ पर ये देखिए हम दोनों लोग माँ बेटे धीरे धीरे इसमें लगे हुए हैं। और सच में जब ये फिक्स हो गया था फिर काफ़ी अच्छा लग रहा था, मतलब जितने हमारे जूते चप्पल हैं उतने रखने के लिए पर्याप्त था। ये देखिए आराम से फिक्स हो गया और आराम से पूरा अच्छे से टाइट हो गया था। एक दो रह गए थे, तो अभी मैंने फिर से इनको लगाया है। तो ये देखिए इस तरीके से इसमें कितने 3-4, हाँ 4 फ्लोर, मतलब 4 हैं रखने के लिए। तो और ये काफ़ी सस्ता भी है, ऐसी 300-350 रुपये के समथिंग का है। अगर आप लोगों को भी चाहिए हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम या लिंक लिख देना, इसकी रील मैं आप लोगों को दे दूँगी इंस्टाग्राम पे, तो वहाँ से जाके आप इसको परचेज कर सकते हैं। सस्ता है और ठीक है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है। मेहनत के बाद आखिर बना लिया, समझ में नहीं आ रहा था पहले, क्योंकि खुल जा रहा था ये बार। हाँ कपड़े सुखा सकते हैं। और ये बाहर साफ करो, फिर इसमें जूते चप्पल लगाऊँ। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने लगा दिए गेट के बाहर, और सारे जूते चप्पल साफ़ करके मैं रख दे रही हूँ। मतलब जो कुछ नए हैं पैक रखे हैं या डेली यूज़ नहीं होते वो नहीं रख रही हूँ, जो डेली यूज़ होते हैं वही रखे हैं। ये देखिए एक जोड़ी अभी नंदनी की भी चप्पल रखी है, इन्हें तो मैं ही पहन लेती है, क्या 2 जोड़ी रखी हुई है, तो रखी है जब मैं कहीं जाती हूँ तो मैं पहन लेती हूँ, या ऐसी रखी रहती है जो जूते चप्पल है। और वैसे तो ये जूते चप्पल के स्टैंड कहीं भी जाओ तो काम आता ही है, और कहीं कहीं मिलता भी है। जहाँ पहले रहते थे वहाँ पर तो जूते चप्पल का स्टैंड था, बड़ा सा था। और ये देखिए पूरा साफ़ हो गया है। मैं नीचे जो भैया रहते हैं उनसे बोल दूँगी तो वो पोछा लगा देंगे यहाँ पे। और उसके बाद ये देखिए
मैं सोच रही थी कि ये अलमारी लगा दूँ, ये अभी का नहीं है, उस दिन शाम को लगाई थी मैंने अलमारी। मुझे घर के बैठ के काम करने में, जब अपने काम से फ्री, मुझे खाली बैठना ना बिल्कुल पसंद नहीं है। खाली बैठी हो रहती हूँ ना तो मुझे अजीब लगता है, क्योंकि आप बाहर नहीं कहीं जा रहे हो तो घर पे कुछ ना कुछ काम करते रहो, मन लगा रहता है। मैंने कहा चलो सारे कपड़े सेट कर देते हैं। क्योंकि जब से चूहे आने स्टार्ट हुए ना, सारे कपड़े मैं यहीं बेडरूम में ही रखती हूँ। पहले तो दूसरे कमरे में भी रखे रहते थे, क्योंकि यहाँ पे नहीं आते, इस वाले कमरे में नहीं आते हैं, क्योंकि यहाँ पे 24 घंटे कोई ना कोई रहता है, और जहाँ एकांत पा जाते हैं वहाँ तो जाते ही जाते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा मैसी हो गई थी सारी अलमारी। और फिर बच्चों के स्कूल के टाइम पे या इनके कपड़े ढूंढो तो मिलते नहीं हैं, तो मैंने कहा चलो अलग अलग कर देते हैं, सब धोने वाले कपड़े निकाल देते हैं, तो ये अलमारी भी सेट हो जाएगी। तो ये छोटा छोटा टाइम मिलता है ना काम से निकालने के बाद में, तो फिर मैं उसको ऐसे यूज़ करती हूँ। और बहुत दिन से वीडियो नहीं आ रहा था, तो आप लोग भी काफ़ी पूछ रहे थे कि दी वीडियो क्यों नहीं आ रहा है। तो यही था कि मेरी भी तबीयत ना बिल्कुल ठीक नहीं थी इस समय बीच में, क्योंकि देवू की तबीयत काफ़ी दिन से ख़राब चल रही, तो उसके चक्कर में मैं भी अच्छा फील नहीं कर रही थी। और नए साल वाले दिन हयान कह रहा मम्मा गाजर का हलवा नहीं बनाया, गाजर का हलवा बनाओ, गाजर का हलवा बनाओ, क्योंकि नए साल पे या संक्रांत पे लोग गाजर का हलवा ज़रूर बनाते हैं। तो मेरे पास कुछ 1 किलो तो नहीं होगी, 1 किलो से कुछ कम होगी, देखिए गाजर जो है। तो मैंने कहा इनको कसूँगी फिर बनाऊँगी। वैसे तो कसना कोई बड़ा काम नहीं है, थोड़ी सी गाजर थी, लेकिन ये है कि मैंने बताया ना बच्चा बीमार है तो वो चिड़चिड़ करता है, तो मैं कह रही फटाफट से हलवा भी बन जाए और बच्चे को भी देख लूँ। तो मैंने धो के अच्छे से छील के इनको ऐसे छोटा छोटा काट के और बॉईल करने के लिए रख दिया, क्योंकि इनको छुट्टी नहीं थी नए साल वाले दिन ऑफिस की, नहीं तो फिर कुछ देखती और कुछ भी बनाती, ये होते तो फिर देख लेते देवू को। तो यहाँ पर मैंने देखिए गाजर धो के काट के रख दी है बॉईल करने के लिए, मतलब इसी में थोड़ा बॉईल हो जाएगी, फिर कढ़ाई में अच्छे से उसको मैश करके पका के फिर हलवा बना दूँगी। क्योंकि दूध भी रखा हुआ है बचा हुआ, तो दूध अच्छे से डाल दूँगी, खोया डालने की ज़रूरत नहीं होगी। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने गाजर को रख दिया है, और ये शाम के टाइम में बना रही थी, और ये गए थे देवू की दवाई लेने, तो दवा मिल नहीं रही थी कहीं मेडिकल में, तो काफ़ी टाइम लग गया। तो मैंने जब तक मैं सारा खाना बना डालती हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए एक तरफ गाजर रखी है, दूसरी तरफ छोटे कुकर में इसके लिए मैंने खिचड़ी रख दी है, इसमें मटर आलू सारी सब्जियां मिला दी हैं। और बस यहाँ पर जब तक खिचड़ी है, एक में गाजर हो रही है, जब तक यहाँ पर मैं काट ले रही हूँ सब्जी। तो यहाँ पर बना रही हूँ मैं आलू बैंगन की सब्जी। ये देखिए टमाटर नहीं डालूँगी मैं इसमें। तो ये देखिए एक तरफ ये सब्जी हो गई, गाजर भी बॉईल हो गई, खिचड़ी भी बन गई। तो गाजर ठंडी हो जाए तब उसको थोड़ा सा मैश करेंगे चल के। ये आप लोगों ने नए साल में क्या क्या बनाया है, हमें कितना मेरा मन कर रहा था दही बड़ा बनाने का, और दही रखा भी था, लेकिन सबको सर्दी खांसी हो रही थी, इनको भी हो रही थी, अयान को भी खांसी आ रही थी। तो फिर मैंने कहा मैं अपने अकेले के लिए क्या दही बड़ा बनाऊँ, मेरा बहुत मन कर रहा था दही बड़ा बनाने का, खाने का। तो ये देखिए जब गाजर ठंडी हो गई है तो मैंने इसको घी में अच्छे से फ्राई कर लिया है थोड़ी देर तक। ये देखिए वैसे सब ठीक होता तो फिर मैं कुछ ना कुछ अच्छा बनाती है, और हर बार बनाती भी थी। ये देखिए, और यहाँ पर इसको दूध डाल दिया, बस ऐसी मीडियम आंच पे काफ़ी देर तक पका लिया। इसको बहुत सूखा नहीं किया है मैंने, हल्का सा ऐसा रखा है। ये देखिए सॉफ्ट सॉफ्ट सा, नहीं तो थोड़ा सा वैसा हो जाता सूखा सूखा। ऊपर से मैंने ये देखिए काजू डाल दिए, बस ये बन गया घर हलवा। दोस्तों सब लोग जाते हैं न्यू ईयर मनाने 1 जनवरी को, हम जा रहे हैं 4 जनवरी 3 जनवरी नया साल मम्मा। हाँ, क्योंकि नया साल वेस्टर्न कल्चर है, समझे, वेस्टर्न कल्चर है और हम इंडियन कल्चर वाले हैं, तो इसलिए। और ये है कि न्यू ईयर पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है ना, कल्चरल तो एक क्लब होता है, कल्चरल एक क्लब होता है, और न्यू ईयर पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है, कल्चरल एक क्लब होता है। तो उस ट्रैफिक में हम लोग फंस जाते, क्या पता आप आते रात में लौट के ना पाते। तुम्हारा यही कहना था ना? नहीं, मेरी तबीयत खराब थी, बीमार था मैं, फीवर आ रहा था। हाँ, अभी भी ऐसा कोई न्यू ईयर मनाने जा रहा है, मैं तो मजाक कर रही थी, बस हंसी, थोड़ा सा घूम आएंगे, कुछ खा आएंगे। तो चलिए चलते हैं,
घूम के आते हैं थोड़ा सा बाहर। और वैसे तो बंद रहता है गाड़ी में शीशा वगैरह, लेकिन फिर भी मैंने इसको कैप वगैरह लगा दिया है। काफ़ी लोग कहते हैं कि यहाँ पर ठंड नहीं होती, वैसे सबको पता है कि आंध्रा में ठंड नहीं होती है, लेकिन बच्चों लायक होती है। फिर जब बीमार बच्चे हों तो इनको तो ले जाते टाइम पूरा कवर करना ही पड़ता है, लेकिन अगर ज़्यादा ऊनी वगैरह पहना दो ना कपड़े तो फिर ये रोता है मतलब, लेकिन बाहर के हिसाब से ठीक है। तो बस अभी हम चल दिए और टाइम थोड़ा सा काफ़ी हम ऊन कर रहे थे चले कि ना चले। और ये देखिए हमारे पास में ही खुल गया एक कैफ़े बिल्कुल नीचे अपार्टमेंट के, क्योंकि आपको पता था यहाँ पर कुछ भी नहीं था, पहले बालकनी से कुछ नहीं दिखता था। लेकिन अभी भी वो बालकनी से दिखता नहीं है, क्योंकि वो कॉर्नर में पड़ जाती है हमारी बालकनी, अंदर को घुस के रोड साइड है। तो अभी देखिए हम लोग आ गए हैं जहाँ पर हमें कॉफ़ी पीनी है। ये बीच रोड पे है। जब हम वहाँ जाते हैं, क्या कहते हैं, कहाँ जाते हैं, ओ देखो अब नाम नहीं आ रहा है, भीमली साइड जाते हैं। तो ये रोड में ही वही भीमली के पास में ही है ये, जहाँ पर बहुत अच्छी कॉफ़ी मिलती है। तो बस हम एक ड्राइव पे चले गए थे और हमने यहाँ पर पी कॉफ़ी। सही है, कड़वी है ज़्यादा। अभी तो ऊपर ऊपर का वो आ रहा है झाग। झाग क्यों आ रहा है? मम्मा झाग मैं पी लूं क्या? फूंक लो। मम्मा मैं फूंक फूंक के पी लूंगा। झाग ही आ रहा है ऊपर का। मम्मा पिछली बार कैसे पीती यार? हैं, इनकी ट्रे में निकाल दो उसी लकड़ी से झाग झाग ऊपर। तो कैमरा तो बंद कर दे भाई। तो बस घूम फिर के थोड़ा सा चले आए, बच्चे भी घूम लिए। अयान के लायक उधर कुछ मिला नहीं था, तो हमने फिर वापस आके उसके लिए आलू वाले फ्राइज़ ले लिए। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल। आप सबको आप बोल देती हूँ मैं, हैप्पी न्यू ईयर।